दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। जल्दी करो मनीषा, और कितनी देर लगाओगे तैयार होने में? राज ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, परंतु मनीषा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो आईने के सामने न जाने कब से लगातार मुंह पर मेकअप कर रही थी। भारी भरकम सिल्क की साड़ी, भारी गहने और मुंह पर पुता हुआ बहुत सारा मेकअप, इनके बीच मनीषा कहीं खो सी गई थी। राज परेशान हो रहा था। वह फिर से चिल्लाया, जल्दी करो, लौटते समय देर हो जाएगी। वापसी के समय रात के 12 बज गए थे। राज और मनीषा किसी विवाह समारोह से लौट रहे थे। मनीषा बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। राज ने ड्राइविंग करते हुए उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है मनीषा, आज इतनी उदास क्यों हो? वह बोली, आज समारोह में सभी ने मेरी कितनी प्रशंसा की, एक आपको छोड़कर। राज मजाक के मूड में था। वह उसे छेड़ते हुए बोला, प्रशंसा तुम्हारी की या तुम्हारी साड़ी की? मनीषा लगभग चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हें मैं दिखती ही कब हूँ? सभी कह रहे थे कि मुझ पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं। सब ने मेरी सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन तुम्हारी नज़रें तो पीयूष की प्रेमिका को लगातार घूर रही थी। राज फिर से हंसते हुए बोला, वह थी ही इतनी आकर्षक कि सबकी नज़रें उसी पर टिकी थी, तो मैं भला मानस कैसे बच सकता था? मनीषा नाराज होते हुए बोली, विवाह से पहले तो तुम मेरे सौंदर्य और गुणों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। जब मैं तुम्हारे साथ तैयार होकर निकलती थी तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर ही टिकी रहती थी, परंतु आज तुम मुझे न देखकर उसे देख रहे थे। राज फिर से मजाकिया अंदाज में बोला, प्रेमिका और पत्नी में बहुत अंतर होता है। विवाह के पहले तुम्हारा जरा सा दुपट्टा हवा में लहराता था तो मेरा तन मन महक उठता था, रोम रोम में अजीब सी सिहरन होने लगती थी, और तुम्हारे खुले बाल, जी चाहता था उन्हीं के साए में घंटों लेटा रहूं। बिना मेकअप के तुम कितनी खूबसूरत मासूम दिखती थी। मनीषा बोली, तो आज मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते? राज ने उसका मन रखते हुए कहा, मैं तो हमेशा ही तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। मनीषा बोली, हाँ जानती हूँ, परसों मैंने तुमसे पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुमने मेरी तरफ देखे बिना ही कह दिया था, बहुत सुंदर, लाल रंग के कपड़ों में तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। राज बोला, हाँ तो इसमें गलत क्या है? लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। मनीषा बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ। उस दिन मैंने लाल रंग की नहीं, हरे रंग की साड़ी पहनी थी। राज को हल्की सी हंसी आ गई। उसने अपने आप को जैसे तैसे रोका। मनीषा को समझते देर नहीं लगी। वह बोला, मनीषा, हमारी शादी को 12 वर्ष हो गए, 2 बच्चे। समय के साथ मनुष्य की जिम्मेदारियां और मानसिकता दोनों बदल जाते हैं। एक दूसरे पर ध्यान न देकर वह अपनी गृहस्थी और बच्चों के भविष्य पर ध्यान देते हैं। अब तुम स्वयं को ही देखो, क्या तुम पहले जैसी दिखती हो? पहले तुम्हारे बालों से खुशबू आती थी, लेकिन आज पसीने की बदबू और साड़ी के पल्लू से तेल मसाले की खुशबू आती है। राज ने खुशबू शब्द पर जोर देते हुए ऐसा कहा तो मनीषा चिढ़ गई। राज बोला, विवाह से पहले तुम कितने सलीके से रहती थी, शादी के बाद भी स्टाइलिश कपड़े पहनती थी, परंतु आज तुम्हारी कमर का कमरा बन गया है। हाई हील्स की जगह सोल की चप्पलों ने ले ली। मनीषा और राज घर पहुंच चुके थे। घर में शांति थी क्योंकि दोनों बच्चे नाना नानी के घर गए हुए थे। राज के माता पिता भी कुछ दिनों के लिए हरिद्वार घूमने गए थे। पूरा दिन ऑफिस में मगजमारी और विवाह समारोह की थकान के कारण राज बहुत थक चुका था। लेटते ही बिस्तर पर खर्राटे लेने लगा, परंतु मनीषा को नींद कहाँ थी। पहले की तरह राज अब उस पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे वह अपना अस्तित्व खोती जा रही। आज पति की बातों ने उसे भीतर तक उद्वेलित कर दिया। वह सोने का प्रयास कर रही थी, परंतु राज की बातें प्रचंड प्रहार कर रही थी। अचानक मनीषा उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। पहले की मनीषा को ढूंढने लगी। अगले दिन सुबह राज ऑफिस चला गया। हल्की फुल्की कुकिंग तथा अस्त व्यस्त घर को थोड़ा व्यवस्थित करके वह अपने अस्तित्व की खोज में जुट गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वह सोच रही थी कि आज मैं कोई काम नहीं करूंगी ताकि पूरा दिन तरोताज़ा रहूं। शाम को किसी होटल में डिनर के लिए राज को मना लूंगी। बच्चे तो हैं ही नहीं, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। इसी उधेड़ बुन में वह सोचने लगी, मैं पहले क्या करूं? ब्यूटी पार्लर जाऊं? नहीं, वहां पर समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। घर में ही सारी कोशिश करूंगी। मनीषा ने चेहरे पर कई तरह के लेप उपटन लगाई, बालों को धोकर सिल्की बनाया, हाथ पैरों को सजाया, नेल पेंट लगाया। राज की पसंद के कलर की साड़ी पहनकर वह स्वयं को आईने में निहारने लगी।
यह क्या हूँ मैं? उसे स्वयं पर ही यकीन नहीं हो रहा था। चेहरा और हाथ पांव कितने खराब हो गए थे। वह कमर पर हाथ रख कर सोचने लगी, थोड़ा सा मोटापा कम कर लूँगी तो बिल्कुल शादी से पहले वाली मनीषा बन जाऊँगी। गहरा मेकअप और भारी भरकम साड़ियों ने मेरा लुक बिल्कुल ख़राब कर दिया था। अब मैं कितनी नेचुरल लग रही हूँ। इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि काल बैल बजी। इस समय कौन हो आ सकता है? असमंजस में दरवाज़ा खोला तो सामने राज के चाचा चाची खड़े थे। उन्हें देखकर मनीषा का चेहरा पीला पड़ गया। इतनी नर्वस हो गई कि पाँव छूना भी भूल गई। किसी तरह उन्हें अंदर आने का आग्रह किया, बाद में उनके पैर छुए। सब सपने भुलाकर उनकी आवभगत में जुट गई। फिर तो रसोई घर में ढेर सारे पकवान बन गए। स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। चचिया सास ससुर खुश होकर ढेरों आशीर्वाद और सर्वगुण संपन्न बहू का खिताब देकर चले गए। उन्हें विदा करके वह दरवाज़ा बंद करने लगी ही थी कि सामने गाड़ी रुकी। बच्चे उतर कर घर आ गए। ड्राइवर उन्हें छोड़कर चला गया। मनीषा चौंकते हुए बोली, तुम लोग तो एक सप्ताह बाद आने वाले थे, आज कैसे? मम्मी, नाना को देहरादून जाना था। छोटे मामा ने उन्हें बुलाया था। कल जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आज हमें ड्राइवर के साथ भेज दिया। मनीषा सारी तैयारियां भुलाकर बच्चों के लिए खाना बनाने में लग गई। अब उसके खुले बाल बंध चुके थे। चेहरे की ताजगी बासी हो चुकी थी। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी कमर में घुसाकर लगी काम निपटाने। फिर क्या था, घर के कामों में पूरा दिन निकल गया। रात के 9 बज रहे थे। बच्चे खाना खाकर सो गए। राज ऑफिस से आने के बाद भी अपने काम में व्यस्त था। गुमसुम सी मनीषा दिन भर के रूटीन को निपटाते हुए भारी मन से बिस्तर पर निढाल हो गई, मानो महीनों की बीमार हो। अचानक से राज ने उसके बालों को सहलाया तो वह भौचक्की सी रह गई। उसकी आंखों में आंसू लुढ़क आए और वह फूट फूट कर रोने लगी। राज, मैं नहीं जानती मैं क्यों रो रही हूँ। आज मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। राज बोला, मनीषा, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुमसे 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम विवाह बंधन में बंधे हैं। विवाह से पहले बाहरी सौंदर्य का आवरण हम पर हावी था। विवाह के बाद सौंदर्य गौण हो जाता है और हम आत्मा और हृदय से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। भीतर की सुंदरता वास्तविक सौंदर्यता लगने लगती। यही कारण है कि हम कई बार एक दूसरे की बाहरी सुंदरता की प्रशंसा करना भूल जाते हैं या फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर भी हम आत्मा और हृदय से जुड़े हुए हैं। गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालते हुए जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं तो 2 शरीर एक जान बन जाते हैं। मनीषा ने रुआसे स्वर में कहा, फिर तुम इतने दिनों से मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे थे? राज थोड़ी देर चुप रहकर बोला, एक पुरुष हर पल अपना अस्तित्व जीता है, लेकिन अपना वजूद कभी नहीं खोता। भले ही वह कितने ही रिश्ते और जिम्मेदारियों से बंधा हो, फिर भी वह अपना पौरुष जीवित रखता है। लेकिन तुम स्त्रियां घर गृहस्थी और रिश्तेदारों के प्रति फर्ज निभाते निभाते अपना अस्तित्व ही खो बैठती हो या फिर खुद को नकार देती हो। वर्षों बीत जाते हैं कि तुम अपने बारे में कभी सोच नहीं पाती। पुराने जमाने की परंपराओं को तोड़कर आज स्त्रियां हम कदम बनकर पुरुष का साथ दे रही। मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रहा था। मैं पीयूष की प्रेमिका को घूरने का नाटक कर रहा था ताकि खोई हुई मनीषा को वापस पा सकूं। विवाह के बाद तुम स्वयं को भूल गई हो। असंख्य रिश्तों को निभाते हुए जिंदगी जी रही हो। मेरे सामने एक ऐसी स्त्री है जिसका अस्तित्व दब गया। वह सजना संवरना नहीं चाहती। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें सजने संवरने की आवश्यकता है, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं के लिए ऐसा करना चाहिए, स्वयं के लिए जीना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ कि काम वाली बाई लगा लो, महीने में 1 बार कहीं घूमने चलते हैं। तुम कहती हो यह फिजूल खर्ची, पैसा बचाना चाहिए। इतना पैसा बचाकर कहाँ जाएंगे? मनुष्य पैसा किस लिए कमाता है? ताकि सुख चैन की जिंदगी जी सके। लेकिन पैसा बचाने के लिए स्वयं को ही भूल जाएं, आधारभूत जरूरतों पर भी खर्च ना करें, तो फिर यह पैसा किस काम का? मनीषा, तुम गृहिणी बनो या नौकरी पेशा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जीवन को जीना सीखो। अपना वजूद मत छोड़ो। हमेशा काम में लगे रहना जरूरी नहीं। समय के हिसाब से सहायता लेना सीखो। हर काम में स्वयं को आगे क्यों रखती हो? भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। मैं अच्छा कमाता हूँ, 1-2 नौकर रख लोगी तो क्या जाएगा? तुम्हें आराम मिलेगा, सजने संवरने के लिए समय मिलेगा, जिससे तुम जीवन जीना सीखोगी, खुश रहोगी। तुम्हें खुश देखकर मैं खुश रहूँगा और मुझे संतुष्टि होगी कि मैं अपनी जीवन साथी के चेहरे पर खुशी लाने में कामयाब हूँ। मनीषा ने जिद छोड़ दी। अगले ही दिन उसने काम वाली तलाश ली।
बर्तन झाड़ू पोछे के लिए शीला को रख लिया। वाकई वह जीवन को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए, और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी और इस कहानी से आपको सीख क्या मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ आपको कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।